तो आस्तवा है, जो हिंदी में आश्रव बोलते हैं हम। पेज नंबर 131। बहुत पुरानी श्रृंखला चालू है, चेन चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि इसका अंत नहीं लगा सकते आसव का। अनादि अनाथ काल पाली में बोलते, मतलब क्या होता है कि जो इसको एक बार हम सिंपल लैंग्वेज करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। क्योंकि ये सब्बासव सूत्र जो है, इसमें इंपॉर्टेंट लाइफ मीनिंग, जन्म मरण, सुख शांति। तो इसको सिंपल कैसा करें? तो सिंपल करके हम थोड़ा सिंपल जान के इसकी जो मैकेनिज्म है बॉडी के लिए, मन के लिए, एक एग्जांपल ऐसा दे सकते हम कि एक आम का जो सीड है, आम का सीड है, छोटा सा पौधा है। हम जमीन में इसको ग्रोथ करते हैं, लगाते हैं काली जमीन में। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम शील में जाने वाले हैं। आसवा का कनेक्शन लेके हमको शील को प्रतिष्ठित करना है। और शील इंपॉर्टेंट सीरियस मैटर जीवन के लिए है। और ये जो आम का जो सीड है, जो प्लांट है, हम ग्रोथ करते हैं, पानी डालते हैं। तो कोई कोई प्लांट लगाते हैं, कोई कोई सीड लगाते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, सब्बासव सूत्र समझने के लिए, उसका कंप्लीट अंडरस्टैंड होने के लिए, आम का सीड मैंने क्यों चॉइस किया? नहीं तो सिंप्लीफाई होने के बाद उसके हजारों बेनिफिट है। हमने सीड लगाया, और सीड लगाने के बाद 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो सीड ग्रोथ हो गया। तो सीड ग्रोथ होने के बाद, प्लांट ग्रोथ होने के बाद बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हो गया। और यहां पे पेज नंबर 131 में क्या है? सब्बासव सूत्र। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी गणना नहीं कर सकते हम, इतना इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 130 में जो है, इसको लाइफ में समझने के लिए, और शील को हम जा रहे, शील में जा रहे हैं हम अभी आज। सब्बासव सूत्र वंदना ही शील में जा रही है, हम नहीं जा रहे। क्यों? तथागत सम्यक संबुद्ध कह रहे हैं, आसव पदे। अभी आसव पदे हैं जो आश्रव है। भगवान बुद्ध को, तथागत सम्यक संबुद्ध को ये क्यों इंपॉर्टेंट लगा? हमारे जनरेशन में बहुत सारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर के बहुत सारे आम के पेड़ रहते हैं।
हम नए भी लगाते हैं, लेकिन ये सीड का, ये बीज का क्या कनेक्शन है? क्योंकि सीड नहीं होगा तो पेड़ नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा तो फल नहीं होंगे, फल नहीं होगा तो खाने को नहीं मिलेंगे। यहां पे आसव पदे, जो जो माइंड मैटर की जो घटनाएं हैं, हमारे थॉट प्रोसेस की जो घटनाएं हैं, आसवा की जो घटनाएं हैं, क्योंकि सील का बेस जो है, आम के पेड़ का सीड बेस है, सेम जैसे गन्ने का बेस रहता है, छोटा सा गन्ने का बेस रहता है। तो प्लांट कोई रहने दो, आसवा, गंभीरता, तो सीड को जब जानेंगे तो आसवा, आसो पदे भ अभेदोति उत्तो। जब हम बुद्धिज्म अंडरस्टैंड करते हैं तो उसका एनालिसिस मैकेनिज्म, ब्रेकिंग ऑफ दी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम बाय हैंड करेंगे तो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ऊपरी ऊपरी जाएगा, और जो फ्रूट्स है नहीं मिलेंगे। तो यहां पे दिया है तथा, आम का सीड है, प्लांट भी है। आज हम शील में जाने वाले हैं, और शील सबको मालूम है, और शील 5 प्रिसेप्ट्स है, पावरफुल जीवन के नियम हैं। तो जब बीज की जब शुरुआत करते हैं, कोई प्लांट के बीज की जब शुरुआत करते हैं तो उसको प्रोटेक्शन देते हैं हम, कोई एनिमल नहीं आना, पेड़ को नुकसान नहीं होना, तो बीज को हम संभालते हैं। अनेक ऐसे वृक्ष होते हैं तो लोगों को खुद को खाने को मिलते हैं। तो अभी यहां हम जब सील में जब एंट्री कर रहे हैं, सील क्यों इंपॉर्टेंट है, सील का ओरिजिन क्या है? आम के सीड का तो ओरिजिन नहीं बता सकते, क्या बोल सकते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन हमारे ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर का आम आ रहा है, हम खा रहे हैं, सीड्स को हमारा ओरिजिन पता नहीं है। लेकिन ओरिजिन पता नहीं है तो भी हाँ, आम तो खा रहे हैं। तो सेम जब सील में हम प्रतिस्थापित होंगे, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है अकुशला धम्मा और सब्बा सौ सुत वंदना, तो ये रेफरेंस पेज में तस्मा स्वर्णं, जो सीड है, आम का सीड जन्म लेता है, ग्रोथ होता है, पितहनं पवतिति उपादानं, उत्पन्न भी होता है। और एक बहुत ही रेयरेस्ट सबको सुनने को मिलेगा, नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन पेज नंबर 360 है, इसमें भी बहुत ही, पेज नंबर 360 में दिया है। क्योंकि मैं सील में आज एंटर करने वाला हूं, मैं आसवा से कुशला धम्मा में जा रहा हूं आज मैं। लेकिन जब तक मुझे आसव, जब मेरा इतने महीने का डिस्कस चला तो उससे मैं, पेज नंबर 360 में दिया है, सिक्का पत विभंगो। अभी सील इतने इंपॉर्टेंट और पावरफुल क्यों है? और इसका बेस आसवा है।
जैसे आम का बेस सीड रहता है, वैसे हमारे जीवन का आसवा बेस है। सीड ग्रो हो रहा है, आम का सीड ग्रो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गन्ने का ग्रोथ हो रहा है, उसका गुड़ भी बन रहा है। गुड़ासो वर्ड आया है, गुड़ासो, पेज नंबर 360। तो गुड़ासो क्यों है, जागरी क्यों है? क्योंकि उसका ओरिजिन क्या है, जो गन्ने का जो जो स्टेम है, आसवा हमारा अकुशल धम्मा है। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो मन है, हम बोलते हैं हम चला रहे हैं, ये सही है। लेकिन हमारा मन और बॉडी हमारा आसवा चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि वो जैसे आम की सीड जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन चलाती है, जैसी गन्ने की स्टेम जनरेशन टू जनरेशन उत्पन्न होती है, वैसे हमारी लाइफ उत्पन्न हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। कुड़ासो पच्च आसवा, क्योंकि आसवा है, अकुशल धम्मा है, पंचशील है, पानाति पाता वेरमणि है। मैं बार 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 ये गन्ने का स्टेम का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं और मैंगो का सीड का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? अन्यथा अंडरस्टैंड करना इतना डिफिकल्ट है कि इसका कोरिलेशन हमको लाइफ में जीने में करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आया है? शील, शीलादि संवरे, शीलादि संवरे। जैसे गन्ने का स्टेम है और जैसे मैंगो का सीड है, प्लांट है, जो सीड को शिलादि सौरे समझने के लिए बोल सकते हैं। और यहाँ पे गुड़ा सो, पेज नंबर 360 है, सिक्का पद विभंगो। तथागत सम्यक संबुद्ध क्या कर रहे हैं? जैसे एक सीड का और एक मैंगो के सीड का और गुड़ के स्टेम का, जागरी के प्लांट का विभंग कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? आस्वा का तथागत सम्यक संबुद्ध कन्वर्शन कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। आस्वा जरूरी भी है, और नहीं होंगे तो अकुशल धम्मा जो है पंचशील, पंचशील है, अकुशल धम्मा है। लेकिन अकुशल धम्मा कौन करता है? चेतना करती है। चेतना कौन करती है? मन करता है। मन कौन करता है? थॉट करता है। थॉट को कौन करता है? आस्वा करता है। अभी आस्वा जो हमने देखा था कि जो ये जो जनरेशन जो है, जो भव चक्र है, संसार का दुख चक्र है, ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। एक दिन का काम क्यों नहीं है कि हमको आम के सीड का, हमारे ग्रैंड मदर का ओरिजिन ही मालूम नहीं, हमारे जागरी के प्लांट का हमको ओरिजिन ही मालूम नहीं, तो हम कैसा बोलेंगे कि हमारे गन्ने नहीं आएंगे? तो गन्ने क्यों नहीं आते? टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तापमान ज्यादा हो गया, तो खेती में गन्ने ज्यादा नहीं आते। और बहुत अच्छी, जैसे अनुतरंग पुण्य खेतंग लोक साथी बोलते हैं, जो पुण्य की खेती रहती है, जो सुपीक जमीन रहती है, तो गन्ना जब सुपीक जमीन में बोएंगे, स्टेम बोएंगे, तो उसके इन्फिनिटी, अनंत, उसके उसके अलग 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 बेनिफिट है। सेम अकुशला धम्मा को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो उसका विभंग करेंगे, उसका ब्रेकिंग करेंगे। गन्ने के स्टेम के हम पार्टिकल करेंगे, पार्टिकल करेंगे, पार्टिकल करेंगे। गन्ने का जूस भी निकल रहा है, गन्ने का चोता भी निकल रहा है, गन्ने का पाउडर भी निकल रहा है, अनेक प्रकार हो रहे हैं। वैसे ही आसवा को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि झाड़ का रूट मेन रहता है। रूट को कट करेंगे तो ब्रांच नहीं आएंगे।
लेकिन यहाँ क्या कट करना है हमको? हमको आस्वा से ट्रांसफर होके नो आस्वा में जाने का है, शील में जाने का है, क्योंकि शील है सबसे बड़ी ताकत है। जैसे गन्ने के जो स्टेम रहते हैं, और कोई जो कोई फार्मर है जो गन्ने लगाएगा 1000 एकड़ जमीन में, तो उसको जब वृद्धि आएगी गन्ने की तो हैप्पी हो जाएगा, अरे मुझे गन्ने का खेती बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि मैंने उसको क्या किया था, मैंने पानी दिया था, उसको खाद दिया था, उसको मैंने संभाला था, उसका मैंने प्रोटेक्शन किया था। तो आसवा का गन्ने के स्टेम जैसा प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अकुशल धम्मा पंचशील में जाता है। और हमारा अकुशल धम्मा चेतना है, हमारे मन में ही सब जागते हैं। और ये सील आदि संवरे, क्योंकि हम पहले पंचशील ही देखेंगे। भिक्खुगण के लिए बहुत शील है, हमारे लिए पंचशील अष्टशील काफी है। हमको जाना है तो डीप में भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक साइटेशन मिला है, शीलादि सवरे अधिपेते पवति तु उपादन सवेन तक्ना भाव समयतो द्वारं सवरातीति गेह द्वारं सवरानमपि उदाहटं। शीलादि सवरे, इसको सिंपल कैसा करें, इसका विभंग कैसा करें? जो स्टेम है हमको मिला है गन्ने का, उसको ब्रेक कर रहे, ब्रेक कर रहे, ट्रांसफर कर रहे, ट्रांसफर कर रहे। जैसे पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, ये 5 जो शील है उत्पन्न क्यों होते हैं? आस्वा है इसलिए ये 5 शील उत्पन्न है, आस्वा नहीं तो ये शील पंचशील उत्पन्न नहीं होते। लेकिन जो आम का जो बीज था, तो आम का भी बीज था और गन्ने का भी ये था, स्टेम था छोटा सा। तो शीलादि संवरे मतलब क्या होता है? वो खेती ऐसी आ गई है, एक हमने जैसे आम का बीज बोया था, अनंत खेती बहुत बड़ी आ गई आम की। जैसे हमने आम का जो स्टेम लगा था, जैसे इतना ही लकड़ी आम की हमने गन्ने की लगाई थी, तो उसके कम से कम अनेक खेती में गन्ने आ गए। तो फैमिली जो रहती है खेत वाले की, तो उसको लगा कि अभी मेरे पास बहुत गन्ना है। वो सही है। यहाँ पे गुणासव आने के बाद इसमें मैं डीप गया कि पच्च आसवा, पेज नंबर 360, पच्च आसवा, आसवा है पंचशील बना सकते हैं, आसवा नहीं है तो पंचशील बना भी नहीं सकते। क्यों? जन्म तो आसवा का ही होता है, आसवा समुदयो अविजा समुदयो। ये साइटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसी एक रेयर बात मुझे मिली है, कि कभी कई दुर्लभ लोगों को सुनने को मिलती है, ये ऐसी एक बात मिली है कि जैसे आसवा समुदयो अविजा समुदयो, ये बेसिक न्यूक्लियस है, आम का बेसिक न्यूक्लियस सीड है। तो सील समरोति आदि हेटा, आसवा, आम का बीज, गन्ने का स्टेम। जब तक गन्ने का स्टेम नहीं बोएंगे तो गन्ना नहीं आएगा। तो आसवा का अनासवा नहीं करेंगे तो सील प्रतिष्ठापित नहीं होंगे हम। अकुशला धम्मा में पंचशील आते हैं, इतनी सारी दुनिया की कसौटी है, पंचशील पालने को कठिनाइयां कभी कभी आती है। जब हमको सील संवरा मालूम होता, क्योंकि आसवा का हमको ट्रांसफर करना है, गन्ने के स्टेम को हमको ट्रांसफर करना है। किसमें ट्रांसफर करना है? गन्ने छोटा है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, और फैमिली के लिए वृद्धि लेना है, भरण पोषण के लिए वृद्धि लेना है, बेनिफिट लेना है।
आम का सीड है, बढ़ाना है, बहुत सारी जमीन है और भरण पोषण करना है। लेकिन आसवा में ऐसा ही होता है, जो हमारा भरण पोषण है, जो सुख का खजीना है, सील संवर, सील संवरे, जो बीज है, जो आमे का बीज है और गन्ने का जो स्टेम है, वो नहीं खत्म होता जब तक हम उसको बोएंगे नहीं, तब तक। वही सेम हमको आसवा का नो आसवा जब करेंगे, आसवा है इसलिए पंचशील है, आसवा नहीं है इसलिए पंचशील बिल्कुल नहीं है। क्योंकि शिक्षा पत विभंगो, क्योंकि ये गन्ने के पार्टिकल इतने कर सकते हैं, हम अनेक चीजें बना सकते हैं। गन्ने के क्या क्या बना सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं, अनेक है, बाधा है, अच्छे के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन आसवा में क्या होता है, आसवा बेसिक मालूम होने से शील को समझने के लिए आसान है। क्योंकि यहाँ पे शील को जो इतना महत्व है कि शील ये हमारी जो मन जो है, जो पेज नंबर 314 है, क्या है, शीलंग नाम पानाति पाता दीही। तो ये शील जो है, शील का हम विभाजन क्यों कर सकते हैं कि उसके अंदर, बेस के अंदर, जैसे जैसे रूट के अंदर, जैसे आम के सीड के अंदर जैसे सीड रहता है, बाद में बहुत सारे आम आते हैं, जैसे जागरी का प्लांट रहता है, उस टाइम लगाने के बाद बहुत सारे गन्ने अनंत आते हैं अनेक जमीन में, वैसे जैसा हमको ये आसवा को हमको ब्रेक करना ही पड़ता है। क्योंकि आसवा को ब्रेक नहीं करेंगे तो शील प्रतिष्ठापित नहीं होंगे। क्योंकि शील संवर है। संवर का मतलब क्या होता है, ये कुदरत का नियम है, इसको टालने वाला और इसको छुपाने वाला और उसको डाइवर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, छुटकारा नहीं है, शील से छुटकारा नहीं मिलती। ये कैसा है, संवरे है। और संवरे क्यों है कि हमारे ह्यूमन बीइंग का जो आसवा का नो आसवा बन जाता है, जैसे आम के सीड का कन्वर्शन अनेक आमों में होता है, जैसे जागरी का प्लांट का अनेक जमीन में होता है, तो शील का भी संवर होता है। संवर मतलब संवरादि, मतलब उसको प्राप्त करने का, शील को प्राप्त करने का ज्ञान। और दूसरा एक साइटेशन बहुत अच्छा मिला है, तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं कि पेज नंबर है 117 और ये शील खंड टीका। क्योंकि सब्बा सवशीत में स्टील की श्रृंखला आगे तथागत सम्यक संबुद्ध ही ले रहे हैं कि शील का कनेक्शन पटी संख्या 1900 है। अभी शुरुआत हो रही है संवर की। अभी शील मतलब कुशला धम्मा में जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा ये आम का जो बीज था, तो आम का बीज कन्वर्ट हो गया है प्लांट में, बड़े ट्री में, और गन्ने के जो प्लांट का कन्वर्शन हो गया है अनेक जमीन में। तो ये सील का जो संवर है पटी संख्या में होता है। ये माइंड बॉडी मैकेनिज्म है, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, थॉट भी प्रोसेस है। क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध का जो बेसिक डिस्कवरी है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग दुखी नहीं होना, उसको दुख का कारण समझना। इसलिए सभ्यत पटी संख्या यान सवरो, इसको कैसा समझे, यान सवरो बहुत बड़ा ओशियन है, समुद्र है,
और समुद्र पार करना है, और हमको हमारे होम घर में जाना है, समुद्र पार के दूसरी नदी पार है, तो समरो ये क्या है? ये शील है, प्रोटेक्शन है, शक्ति है। जैसी आम की शक्ति सीड थी, जैसे गन्ने की शक्ति स्टेम था, हमारे आसवा की शक्ति क्या है? नो आसवा बनने के बाद सबत पटिशंखा, सबत पटिशंखा मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर जो अकुशल धब्बा है, पंचशील कहां से उत्पन्न होते? आसवा से उत्पन्न होते। आसवा कहां से उत्पन्न होता है? चेतना से भी। तो चेतना कहां से उत्पन्न होती? चित्त चेतसिक धम्मा होती। तो ये आसवा का जो मुझे यहाँ पे क्या मिला है? पच्च आसवा। और उसके पहले क्या है? सिक्कापदानी पानाति पाता सती पानस सिक्कापदानी। ये पंचशील सभी को ही मालूम है, लेकिन उसकी मैकेनिज्म हम जब जानेंगे तो उसके अनंत फल खा सकते हैं हम। शील का सुख जो है, जैसा अनेक अट्टकथा में आया है, शील का सुगंध देवलोक को भी मानना पड़ता है, ब्रह्मलोक को भी मानना पड़ता है, और चातुर महाराजिक देवलोक भी उसका प्रोटेक्शन करते हैं शीलवानों की। क्योंकि ये समुद्र पार करने के लिए, जीवन का इतना बड़ा समुद्र है आसवा का, एक जन्म में नहीं खत्म होता। तो इसलिए सौरा में जा रहे हैं हम। और सबसे इंपॉर्टेंट सब्बासव सूत्र में एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने जैसे बहुत सारे आसवा कैसे है, कैसे काम करते हैं, अभी हम सब सारा दुख भी देख लिया है उसका, और उसका अभी हम सुख देखना चाहते हैं। अकुशल धम्मा से, अकुशल धम्मा से ही सुख प्राप्त होता है। अकुशल धम्मा से कैसा प्राप्त होता है? इसका मतलब पंचशील वायलेट नहीं करना। कन्वर्शन ऑफ द आसवा इनटू नो आसवा, मतलब प्लांट का सीड भी बोना ही पड़ता है, तभी आम फल खा सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे और इंपॉर्टेंट बात है, पेज नंबर 131। हमारा बहुत भाग्य है कि ये दुर्लभ रत्न त्रिपिटक हमको मिला है। कितने उपकार हैं तथागत सम्यक संबुद्ध के, कितनी बड़ी डिस्कवरी है। इसकी गणना नहीं करने जाती हैं, क्योंकि ये भाग्य से रत्न मिलता है, सभी के घरों में नहीं मिलता है। क्योंकि इसकी ही दुनिया में मुझे कभी कभी कमी लग रही है, इसलिए दुख है। तो आसवा और एक जैसा, जैसा एक बहुत ही साइटेशन नोट करने वाला है, जैसा आसवा समुदयो आविजा समुदयो, सेम मुझे यहाँ साइटेशन मिला है। मैं बहुत लकी हूं, क्योंकि मैं इसको 10 दिन से मैं सोच रहा हूं कि दुनिया को बता देना। क्योंकि आसवा का नो आसवा बनना क्या है? दुख तो सबको मालूम है, दुख मालूम है, अनासवा मालूम है, सब दुनियादारी मालूम है, लेकिन शीला दयो, शीला दयो, शील सवरा दयोती आय मत्थो दसितो, ये कुशला धम्मा में आज हम आ गए। अभी हमने जो नौ जो कुछ महीने पहले हमने जो आम का बीज बोया था, और गन्ने का जो प्लांट हमने बोया था, तो हमने जो पंचशील में हम तथागत सम्यक संबंध संबुद्ध ही बोल रहे हैं, आसवा का, पंचशील का, तुम उसको ब्रेकिंग करो, उसको कन्वर्शन करो आसवा का। क्योंकि पंचशील चेतना के हैं, और चेतना का कन्वर्शन करना ही पड़ता है, पंचशील नहीं तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। तो इसलिए चेतना की शुद्ध चित्त की चेतना शुद्ध होना जरूरी है, तो भी नो आसवा होता, नहीं तो नहीं होता। क्यों? कि ये नो आसवा सील सवरा, इसमें जा शीला दयो, जैसा आसवा समुदयो है वैसा शीला दयो है। शीला दयो मतलब क्या है?
हमने जो कुछ महीने पहले एक बीज बोया था आम का, तो अभी कितने आम आ गए, अनगिनत आ गए। समझने के लिए, एक हमने प्लांट बोया था गन्ने का, कितने गन्ने आ गए, अनगिनत आ गए। तो हमने नो आसवा कन्वर्ट किया है हमारे बॉडी के मन के जो नियम हैं, जो ह्यूमन बीइंग है उसके नियम हैं, उसके चलने के बोलने के वागने के नियम हैं, कुदरत के नियम हैं, ऑक्सीजन के भी नियम हैं। वो हम नहीं टाल सकते हैं। क्यों नहीं टाल सकते हैं? क्योंकि ये किसी को ब्रेक करने को भी नहीं आते। क्योंकि शीला दयो शील सौरा दयती आये मत्थो दसितो। इसको कैसा समझे? जैसे अविजा समुदय आसवा समुदय, अभी हम आ गए कुशला धम्मा में, आ गए सब्बा सौ सुत्त वंदना में। अभी कुशला धम्मा में हम अभी आम के फल ही खा रहे। जैसे हम विभंग करेंगे हमारी चेतना, फॉर एग्जाम्पल कोई चेतना है तो हमको अच्छा खाने में लगता है तो हम खा रहे हैं, लेकिन अनलिमिटेड खा रहे हैं, वो नहीं खाना चाहिए। तो सील का कन्वर्शन क्यों करना है कि चेतना में जो सील रहते हैं, चेतना का जो थॉट प्रोसेस रहता है, क्योंकि उसको कन्वर्शन करना ही पड़ता है। क्योंकि बेस रूट पे जैसे सीड है, जैसे आम का सीड है, जैसे गन्ने का स्टेम है, विशाल होता है, वैसे ही शील का शिलादय होता है। शिलादय मतलब विश्व की ताकत, शील की ताकत, शील की ताकत बहुत बड़ी होती है, उसकी गणना नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला था नो आसवा की ताकत सम्यक संबुद्ध बनाने तक ले रही है, तो आसवा का नो आसवा बन गया, सीड का विशाल वटवृक्ष बन गया। तो शीला दयो शीला सवरो दयती दसितो। तो हमारे अनेक जन्म में हमारे ग्रैंडफादर का जो ये रहता है, जो मैंने बोला था सीड रहता है, अनेक पीढ़ी का आम का फल था, अनेक पीढ़ी से खा रहे हम। तो वैसा ही है, हमको मालूम नहीं, लेकिन हम कौन से जन्म में क्या थे हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हम अनंत नहीं है। और हमको पुब्बेन निवासित ज्ञान नहीं होने से हमको ये धम्म मिला, वही हमारा दुर्लभ रत्न है। लेकिन हमको पहले मिला था, क्या मिला था? यही मिला था। अंधेरा है, लाइट है, जो कर्म करेंगे वही पाएंगे। तो शिला दयो शील सवरा दयोति अदमत्थो दसितो। कैसे तथागत सम्मक समुद्ध ने हमको ये सब्बा सुत्त सुत्त दिया है, कैसे इंपॉर्टेंट दिया है, कैसे ऋण उसके फेड़े, कितने सुख है, कितना अनंत सुख है तथागत का, शील सवरों का, इसकी गणना नहीं कर सकते। ये आम है, फल है, बीज है, गन्ना है, गुड़ है, दैट इज वन पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजी। लेकिन अकुशल धम्मा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ और एक सबसे गुड न्यूज आ रही है त्रिपिटक में। जैसे शिला दयो शिला सवर दयती, जैसे मैंने बार बार बोला था आसवा ये जन्म में खत्म नहीं होगा, तो मैं आसवा से लेके ही चलूंगा। क्यों? तथागत सम्यक संबुद्ध यहाँ बोल रहे हैं पुब्बे शील सतियानान। इसका मतलब क्या है? आम का बीज भी है, आम भी है, गन्ने का स्टेम भी है, अनेक गन्ने भी है। तो ये जो हमारे अकुशल चित्त है, वो कंटिन्यू हमारे थॉट प्रोसेस में आसवा से कारणीभूत पड़े हुए रहते हैं, और ये हमको ये ट्रबल देते हैं कि इसको भी आसवा समुदय जो है, तो आसवा समुदय जो है उसका शिला दयो शील सवरा दयोति आय मत्थो दशी तो करना ही पड़ता है। सभी को मालूम है विशुद्धि मग्ग क्या है शील में, शील संवरादि में, विशुद्ध मग में भी बहुत बढ़िया साइटेशन दिया है, शील कैसे काम करते हैं। शीलानी
और एक बहुत ही बड़ा, सबको मालूम है, विशुद्धि मार्ग में सबने पढ़ा है, शीले पतिथाय नरो, शीले पतिथाय नरो। अभी हम नौवां में हैं, बार 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 हमने, मैं एक ही बात कर रहा हूं, हमारा आसवा का नो आसवा तथा का सब में शब्द यह बोल रहे हैं कि बाद में शीले पतिथाय नरो सपयो चित्तंग पय्यच्छ भावयं, पेज नंबर 314 है। तो कैसे हमको हमको इतना खजीना तथागत सम्यक शब्द ने दिया है, तो कोई तुलना नहीं कर सकते। मेरा जो ग्रेटिट्यूड फीलिंग आ रहा है, क्योंकि ये दुनिया को पता होना क्यों जरूरी है। दुनिया को जब सील सवरात होती हेटा, और बाद में क्या है ओ, अतापि निप्पको भिक्खु सो ईमंग विजटये जटंती। विशुद्धि मग सबको मालूम है, लेकिन इसकी जो उत्क्रांति है, उत्क्रांति क्या है? जैसे आम का जो सीड था हमने बोया था, मतलब आसवा बोया था, तो अभी इतनी इतनी इंपॉर्टेंट खजीना आ रही है कि सील संवरण ही सब कुछ है। पहले मैंने क्या बोला था, नो आसवा ही सब कुछ है, लेकिन अकुशला धम्मा की जो एंट्री है 2600 सूत में, सील को, आसवा को, जैसे गन्ने के स्टेम को इंपॉर्टेंट दे सकते हैं, वैसे आम के बीज को जैसा इंपॉर्टेंट दे सकते हैं, वैसे ही चेतना के ही सील है, दूसरे को ही नहीं रहते हैं। क्योंकि सील संवरादो हेठा, हेठा मतलब आम का बीज, हेठा मतलब गन्ने का स्टेम। अभी ये जो मूल है, जैसे आसवा समुदय हो, अविजा समुदय हो, ये दुख का सागर हो गया, लेकिन उसने तो हमको सब कुछ दिया। क्या दिया? शीला दयो, शील संवरा दयोति, वो हमको नो आसवा ने दिया। अभी इतना धन दिया है, हमारे ग्रैंड मदर का इतना धन है, जमीन में बोया है, और ग्रैंड मदर बोली है अभी मेरा उम्र हो गया 100 साल, और ये जो है ये मेरे छोटे बच्चे को पता होना चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं पता होगा, नहीं तो ये दुख में रहेंगे। तो ग्रैंड मदर हमारी तथागत सम्यक संबुद्ध है, उसने जो खजीना दिया है, सील का खजीना दिया। तो शिला दयो, सील संवरा दयो, आइए मथो दसी तो, क्योंकि ये सील से ही प्राप्ति होती है, सील नहीं तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। क्यों? ये जो नेचर की जो सृष्टि की जो रचना है, सील से ही चलती है। जैसे नो आसवा से हमने बताया था कि ये सब पृथ्वी चलती है, तो हम, हमारे जो मन है, मन की जो चेतना है, हम की हमारी उब्बे जो सील है, सील स्वर में लेता है, आसवा नो आसवा में लेता है। तो जब तक हम सील को नहीं जानेंगे, और मेन क्या है, सबत पटिसंखा यान संवरो, क्योंकि ये बार 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 तथा का सम्यक संबुद्ध, सील सवर नो आसवा, पंचशील का बेस आसवा, जैसे झाड़ का रूट मेन है, जैसे बीज है, बीज मेन है। तो ये समझने में ये हमको बहुत कारणीभूत मैटर है और अमृत ज्ञान है, सील संवरे। तो ये पावरफुल सबकी हमारी ताकत है। और ये जैसा नो आसवा जब प्रोमिनेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर में जाएगा। और एक गुड न्यूज आ रही है कि ए तेन, पेज नंबर 131, अभी हम मैकेनिज्म में जाएंगे, गारंटेड मैकेनिज्म में जाएंगे। जैसे सील पतिथाय नरो, तृष्णा की जटा कौन काटता है? सील काटता है। और सील काटने में कौन मदद करता है? आसवा का नो आसवा करता है। तो सीले पतिथाय नरो, तो सील पैदा हो गया। तो हम डेली जीवन में सील पाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम राग द्वेष मोह को जाल रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और हम तृष्णा को भी नष्ट कर रहे हैं। तो सील संवरा से उत्पन्न होता है, सील प्राप्त
कब होता है? पालने से होता है। तो ये चेतना का शील होने से ये गंभीर मैटर है। ये कोई विश्लेषण बुद्धि विलास तो इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। जैसे आम का बीज, जैसे गन्ने का स्टेम है। तो इसलिए और एक मैकेनिज्म है, शीलादयो, शील सौरादयोति अयमुत्थो दर्शितो। तो हमने क्या किया था अभी तक इतने सारे मंथ में? हमने ये किया था कि हमने जो आसवा की जो झाड़ लगाई थी, 9 आसवा बनाई, और 9 आसवा बनते बराबर लाइट में प्रकाश आ गया और सील सवरा में आ गए। कितने तथागत सम्यक समुद्र बढ़िया समझा रहे हैं कि सील से बेनिफिट, आसवा से बेनिफिट, और मैकेनिज्म समझा रहे हैं। उत्पन्न होता है, खमो होती, उत्पन्न होता है, और ये नष्ट नहीं होता, ट्रांसफर होता। क्योंकि हम 5 शील पालेंगे और जन्म किधर लेंगे? जब तक हम जो जो श्रृंखला, जो संसार दुख जो है, उसकी श्रृंखला जो आसवा से ही चलती है। इसलिए और एक इंपॉर्टेंट क्या है, शील सवरादीना कारण भूते न वा। देखो कितने डीप आ गया। तो ये जो बेस है, आसवा का जो बेस है, तो हमको धम्माति कुशला कुशल कुशला धम्मा। तो हम कहाँ पे आ गए अब कि आसवा से 9 आसवा है और पंचशील का बेस आसवा है। तो हम आ गए शील सौरादीन कारण भूतेन वा धम्माति कुशला धम्मा कुशला धम्मा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी को ग्रेटिट्यूड देता हूँ, डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को, सभी टीम को मैं ग्रेटिट्यूड देता हूँ। ये बहुत ही ग्रेट है। तो सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी ने सुन लिया। तो सभी को नमो बुद्धाय। और दुखी कोई नहीं रहे दुनिया में, हमारा एक ही हेतु है, नमो बुद्धाय।